A very good afternoon to all my dear HS second year students. Welcome to Logic and Philosophy online classes once again. Before starting the class, मैं आप लोगों को होमवर्क दे देती हूँ. आज का होमवर्क है What is induction? Okay. What is scientific induction? Why it is called scientific? And what are the characteristics of scientific induction? ठीक है. It is a 6-mark question. What is induction? What is scientific induction? Why it is called scientific? And what are the characteristics of scientific induction? Okay. So आपको ये क्वेश्चन याद करना है और मुझे लिख के दिखाना है without looking. Okay. This is a very very important question. You may expect this 6 marks question in your final exam. Okay. Now let us start with our class. हम लोगों ने शुरू किया था the difference between religion and morality. अब तक मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट समझाया है about the difference between religion and morality. So let us go to the 4th point. Morality progress towards infinite and religion within infinite. Okay. So the next point is morality progress towards infinite and religion progress within infinite. तो इसका मतलब क्या है? ना मॉरलिटी का मतलब क्या मैंने समझाया था? मॉरलिटी का मतलब है डिस्टिंग्विश करना गुड एक्शन और बैड एक्शन में. मॉरलिटी का मतलब है अच्छे काम करना. ओके. मॉरलिटी का मतलब है कोई अगर प्रॉब्लम में है तो उसको हेल्प करना, जितना हो सके, जिस तरह से हो सके हेल्प करना. मॉरलिटी का मतलब है बुरे काम को रोकना. ओके. तो अगर आप हमेशा अच्छा काम करोगे तो फिर आप किसके तरफ जाओगे? तो फिर आप गॉड की तरफ जाओगे. यू विल मूव टुवर्ड्स द इनफाइनाइट. ओके. टुवर्ड्स गॉड. ओके. क्लियर? नाउ मॉरलिटी का मतलब है अच्छे काम करना और गॉड की तरफ मूव करना, टुवर्ड्स गॉड. बट जो रिलीजन है, रिलीजन का मतलब है मूविंग विद इन गॉड. रिलीजन मतलब गॉड इज एवरीवेयर. इफ यू आर रिलीजियस दैट मीन्स यू आर इनसाइड अ रिलीजन. एक रिलीजन के अंदर है आप लोग. और वो रिलीजन क्या है? रिलीजन इज गॉड इटसेल्फ. सो यू आर विद इन द रिलीजन, विद इन गॉड एंड प्रोग्रेसिंग विद इन गॉड. गॉड के अंदर रह के, रिलीजन के अंदर रह के आप लोग मूव कर रहे हो. दैट इज रिलीजन. ठीक है. अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मॉरलिटी विल मेक यू प्रोग्रेस टुवर्ड्स गॉड. गॉड के तरफ आप लोग पहुंचोगे अगर आप मॉरलिटी फॉलो करोगे. और रिलीजन विल मेक यू प्रोग्रेस विद इन गॉड या फिर विद इन रिलीजन. आप किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं मतलब आप रिलीजन के अंदर है, गॉड के अंदर है और प्रोग्रेस भी कर रहे हैं विद इन गॉड. ओके. सो मॉरलिटी इज टुवर्ड्स गॉड एंड रिलीजन इज विद इन गॉड. ठीक है. क्लियर? सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. Religion is an emotional experience than morality. Okay? ये जो रिलीजन है ये एक फीलिंग है, एक इमोशन है. ओके. ये और मॉरलिटी सेम नहीं है. मॉरलिटी में कोई इमोशंस नहीं होता. ओके. बट रिलीजन में इमोशन होता है. You are emotionally attached towards your God if you are religious. बहुत से टाइम हम लोगों ने देखा है जो लोग प्रे करते हैं गॉड को, प्रे करते करते वो लोग रो देते हैं. दे स्टार्ट क्राइंग.
Okay, why they cry? Because they are emotionally attached towards God. Okay, the pain they have inside, जो उन लोग के अंदर जो pain है, जो suffering है, they want to share everything with God. वो सब कुछ अपने भगवान के साथ, अपने God के साथ, अपने अल्लाह के साथ शेयर करते हैं. Okay, and in this sharing they start crying because they are emotionally attached. एक अलग ही फीलिंग्स है. जो रिलीजियस है, दे हैव अ डिफरेंट फीलिंग टूवर्ड्स गॉड. उन लोगों को लगता है दैट गॉड विल सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स. गॉड हैज द पावर टू कीप देम इन पीस. गॉड लव्स देम. Okay, those we are religious, we believe that God loves us and we love God, and there is a emotional feeling towards God. Okay, so God के साथ हमारा एक emotional attachment है, but morality में ऐसा कोई feeling नहीं है. There is no emotion attached with morality. Okay, morality में like हम लोगों को सिर्फ जज करना है whether the action is good or not. If the action is not good, we don't do. If the action is good, we do. So that is morality. There is no emotional attachment with morality. But in religion, there is an emotional experience, emotional attachment with God. Clear? So let us go to the last point. Morality depends on freedom, but religion on necessity. Okay? Last point है that morality depends on freedom and religion on necessity. ठीक है? जो morality है वो freedom के ऊपर depend करता है. Sorry, जो morality है वो freedom के ऊपर depend करता है. You are free to be moral or immoral. No one will pressurize you to do good deeds. कोई आपको pressurize नहीं करेगा कि you have to do good deeds, you have to do good deeds. आप बुरे काम नहीं कर सकते, आपको अच्छा काम करना है. No, no one can pressurize you. Morality मतलब totally free. You are completely free to do what is good और what is bad. इसीलिए बहुत सारे लोग बुरे काम करते हैं because they are free to do, और बहुत सारे लोग morality follow करते हैं, अच्छे काम करते हैं because they are free. Okay? It is completely my decision whether I will do good deeds or I will do bad deeds. I am totally free. No one can pressurize. अच्छे काम करने के लिए कोई आपको प्रेशर दे के नहीं बोल सकता कि आप अच्छे काम करो. Let me give you a small example. Like in college, okay? Respect your elders, respect your teachers. सारे बच्चे respect करते हैं. Some of the students, they just pass by the teachers singing a song, or they don't give sight to the teachers. They may push the teacher and go. Okay? So इन लोगों को जो स्टूडेंट्स है, दे आर बिहेविंग लाइक दिस विद देयर एल्डर्स, विद देयर टीचर्स, उन लोगों को किसी ने प्रेशराइज किया है यू हैव टू बिहेव लाइक दिस? नो, किसी ने प्रेशराइज नहीं किया. उन लोगों को पता है इट इज बैड, बट स्टिल दे आर डूइंग. बट बहुत से बच्चे ऐसे भी है, दे आर वेरी डिसेंट. They respect their elders, they respect their teachers, they wish their teachers always without forcing them. कोई फोर्स नहीं करता है, यू हैव टू विश योर टीचर. नो, दे स्टिल विश देयर टीचर, दे लिसन टू देयर टीचर एंड दे प्रोग्रेस इन लाइफ. सो इट इज देयर ओन चॉइस. ओके, सो मॉरलिटी मीन्स फ्रीडम ऑफ योर चॉइस. यू कैन बी मॉरल, यू कांट बी मॉरल. नो वन कैन प्रेशराइज यू. इट इज योर कंप्लीट फ्रीडम टू बी मॉरल और नॉट. बट रिलीजन जो है, if you are following any religion, then there are certain rules and regulations that you have to follow. Okay, so religion is not freedom, but it is a necessity of life.
we follow religion as a necessity, and we follow certain rules and regulations to fulfill the necessity. So religion is something necessary, okay, and religion में बहुत सारे rules and regulations है that we have to follow, okay. ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को religious कहती हूँ but मैं religion का कोई rule follow नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं होगा. If you are religious, then you have to follow certain rules and regulations of religion, okay. So these are the similarities between religion and morality. In my next video, मैं फिर से आप लोगों को एक बार similarities and differences between religion and morality revise कराऊंगी, ठीक है? And for tomorrow, all of you learn the homework and show me. Okay, have a nice day all of you.